राम नवमी पौराणिक मान्यताएं। श्री राम नवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से जनता त्रस्त थी, यहां तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत्र की नवमी तिथि को राम नवमी के रूप में मानने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम ने जन्म क्यों लिया था। एक कहानी है कि ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि, यह तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, वानर और इंसान दाएं जातियों को छोड़कर और किसी के मारे ना मरूं, ऐसा वर दीजिए। शिव जी ने और ब्रह्म जी ने रावण का वर दिया। इसके बाद शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी नाश हो जाएगी। तब मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असरु अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म का ह्रास होता है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसीलिए उन्होंने अपने सौतली मां कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। रामायण में 14 वर्ष का वनवास राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े।